जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7 का सामान्य अध्ययन चैप्टर हम लोग देखते हैं। 100 क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो है AEDO का सेट है, जिसका चैप्टर कौन सा, सामान्य अध्ययन, जो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन पूछता है। तो उसी का हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरक्षा प्रणाली के सही नहीं है। कौन सा है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सही नहीं है। तो कह रहा है कि सहज प्रतिरक्षा जन्म से मौजूद होती है और यह अवशिष्ट होती है, एकदम सही है। अगला कह रहा है कि उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट होती है और स्मृति पर आधारित होती है, एकदम सही है। कह रहा है बी लिम्फोसाइट कोशिका माध्यिका प्रतिरक्षा प्रदान करती है। नहीं, कोशिका माध्यिका प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करती है, द्रव माध्यिका प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या, बी लिम्फोसाइट जो है द्रव माध्यिका प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करती है, जो सी नंबर का ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जीनोस्पर्म में फल होते हैं, ठीक है, फल होते हैं, ये बात गलत है। पहला जो है क्या है, गलत है, फल नहीं होते हैं, ठीक है, बीज बनते हैं। क्या होते हैं, बीज बनते हैं। अगला देखिए, जीनोस्पर्म में अंडाशय अनुपस्थित होता है और बीजांड किसी भी अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं, एकदम सही है। यानी ए गलत है, बी सही। ए असत्य है, आर सत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अगला देखिए 3 नंबर, कह रहा है मानव वृक्क के संबंध में गलत कथन का चयन करें। कह रहा है कि मानव वृक्क यानी किडनी के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पहला ऑप्शन कि नेफ्रॉन विषाणु वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ग्लोमेरुलस में रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन निष्पादन नहीं होते हैं, एकदम सही है। कह रहा है सी ऑप्शन कि हेनले लूप्स मूत्र को सांद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एकदम सही है। अगला देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन दूरस्थ संवलित नलिकाएं DCT से जल के पुनः संयोजन को कम करता है। पुनः संयोजन को क्या करता है, कम नहीं करता, पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। क्या करता है, पुनः अवशोषण को क्या करता है, बढ़ाता है, कम नहीं करता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, यही गलत है, ऑप्शन डी। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम बताएं। तो मुख्य विधि कौन सा हो जाएगा, जिलेटिनीकरण जो है मुख्य विधि हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समजात अंगों का उदाहरण, समजात अंगों का कौन सा हो जाएगा, व्हेल, चमगादड़, चीता, मानव के अंगपात, तितली, पक्षी। हाँ देखिए, व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपाद जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समजात अंग के उदाहरण हो जाएंगे। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पादप में जल के वाष्पोत्सर्जन का मुख्य स्थल क्या है। तो रंध्र है। क्या है, मुख्य स्थल रंध्र है वाष्पोत्सर्जन के। अगला देखिए 7 नंबर का मिलान करना है। कह रहा है केचुआ किससे संबंधित है, वृक्क से, यानी विकस नेफ्रीडिया के अंतर्गत आता है केचुआ हो जाए नेफ्रीडिया। तिलचट्टा जो है मेलपीगी नलिकाओं के अंतर्गत। प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया किससे संबंधित है, ज्वाला कोशिकाओं से। प्लेनेरिया ज्वाला कोशिका। झिंगा हो जाएगा हरित ग्रंथियाँ, यानी ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, सी का 2 डी का 4, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक RNA का प्रकार नहीं है, यानी RNA का कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखिए RNA 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA, rRNA, मतलब राइबोसोम RNA, ट्रांसफर RNA, मैनेजर RNA, लेकिन gRNA नहीं होता है। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वस्थानीय विधि है। जैव विविधता के लिए कौन सा है जो स्वस्थानीय है। तो कौन सा होगा, पवित्र उपवन जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वस्थानीय विधि है। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
11 नंबर कह रहा है कि उत्प्रेरक परिवर्तक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। यानी कह रहा है कि उत्प्रेरक परिवर्तक जो है वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है, एकदम सही है। दूसरा कारक कह रहा है कि इनमें महंगी धातुएं जैसे प्लेटिनियम, पैलेडियम और रेडियम उत्प्रेरक के रूप में होते हैं जो हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करता है, एकदम सही है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर सही है लेकिन व्याख्या भी दोनों कर रहा है। अगला देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। यानी पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा जो है किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? चार्ल्स एल्टन द्वारा किया गया था। चार्ल्स एल्टन द्वारा किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटा में वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटा में वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है? न्यूक्लियोटाइड का घटक कौन सा है जो नहीं है? तो अमीनो अम्ल हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3D5 4s1 है? तो किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा किसका? क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है कौन सा? 16 नंबर हो जाएगा कौन? NH3 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करता है? तो तनु HCl से कौन अभिक्रिया नहीं करता है? तो कॉपर। कौन नहीं करता है? तो कॉपर नहीं करता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि वर्ग 17 के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। बहुत कम होती है नहीं, इसका क्या होता है? बहुत प्रबल होती है। बहुत प्रबल होती है, पहला ऑप्शन गलती हो गया। कह रहा है हैलोजन को एक स्थिर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एकदम सही है। मतलब ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि ब्राउनिंग गति कोलाइड विलयनों में क्यों देखी जाती है? तो ब्राउनिंग गति जो है कोलाइड विलयन में क्यों देखी जाती है? तो क्यों देखी जाती है? तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइड कणों पर असंतुलन बमबारी के कारण देखी जाती है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है, ये भी स्टेटमेंट है कि अभिकथन कह रहा है कि एक पंप, एक बंद पाइप एक सिरे पर बंद है में केवल विषम सनादि ही उत्पन्न होते हैं। विषम सनादि ही उत्पन्न होते हैं। कारक आर कह रहा है कि बंद सिरे पर हमेशा एक निस्कंदन बनता है और खुले सिरे पर हमेशा एक प्रसंगन बनता है जो केवल विषम सनादि की अनुमति देता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी ए भी सही है और आर भी सही है। ए भी सही है और आर भी सही है, तो क्या हो जाएगा? दोनों का स्टेटमेंट का व्याख्या भी कर रहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिलान करना है कि समदाबी किससे हो जाएगा? दाब स्थिर होगा, जिसमें समदाबी यानी दाब स्थिर होगा। सम आयनिक किससे हो जाएगा? आयतन में सम आयनिक मतलब आयतन समान, तो समान आयतन स्थिर। समतापित में ताप स्थिर, समतापी में ताप स्थिर। रुद्धोष्म में कहता है ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता रुद्धोष्म परिक्रम में। तो यानी एक दो बी का एक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक दो बी का एक, सी का 4 डी का 3। अगला देखिए क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर, चालक के प्रवाही धारा पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी को दोगुने हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। क्या? 1/4 हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? तो बैकुरल। क्या हो जाएगा? बैकुरल हो जाएगा, बैकुरल। अगला देखिए कह रहा है किसके द्वारा विद्युत घटना में ऊर्जा का प्रवाह रूपांतरित होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो एलईडी के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
कि बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब किनके व्युत्क्रमानुपाती हो, अतिरिक्त दाब जो है किनके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब बूंद की त्रिज्या के बराबर होती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर जो है नहीं करता है, तो लोलक के लंबाई पर निर्भर तो करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर एकदम, लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऊंचाई के स्थान पर नहीं करता है, स्थान की ऊंचाई पर नहीं करता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऊष्मा चालक की अस्थायी अवस्था में छड़ के किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा होती है, तो कौन सा हो जाएगा, छड़ के सभी अनुप्रस्थ कांटों के समान होती है, छड़ के सभी अनुप्रस्थ कांटों पर समान होती है। अगला देखिए क्वेश्चन 29 नंबर का कह रहा है कि एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, अब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 4 मीटर, कितना 4 मीटर होगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक ट्रोजन हॉर्स क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छंद एवं दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम है, क्या है, एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छंद एवं दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम है, क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री 2025 की फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में किस स्थान पर है, फॉर्चून जो है 500 के ग्लोबल की सूची में किस स्थान पर है, तो कौन सा स्थान पर है, तो 88वां स्थान पर, 88वां स्थान पर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देश में कितने लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी दिया है, कह रहा है कि देश में कितने लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी प्रदान किया है, तो कितने लाख हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 1.46 लाख। अगला देखिए 33 नंबर कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 5 की किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है, तो किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है, तो भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। अगला देखिए क्वेश्चन मिलान करना है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है, कौन ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो देखिए दिव्या देशमुख जो है 88वां एकदम सही है, दिव्या देशमुख। कोनेरू हम्पी जो है 7वीं है, कोनेरू हम्पी जो है 7वीं है, ये बात गलत है, कोनेरू हम्पी जो है 7वीं है, लेकिन इस 87वीं दे रहा है जो है गलत। कह रहा है आर बैसाखी जो है 84वीं है, एकदम सही है। हरिका दोड़ावल्ली 24वीं है, एकदम सही है, यानी 1, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है, कह रहा है कि जल जीवन मिशन का विस्तार जो है किस वर्ष तक किया गया था, किस वर्ष तक, तो 2028 तक किया गया। कब तक, 2028 तक किया गया। अगला देखिए 36 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जुलाई को, कब, 30 जुलाई को मित्रता दिवस मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जुलाई 2025 को संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया गया था, कितने सांसद को दिया गया, तो 17 सांसदों को दिया गया है। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की है, तो कौन सा सरकार किया है, तो बिहार सरकार ने किया है, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा किया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में गोवा का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो पूसापति अशोक गणपति राजू, बहुत बड़ा नाम है वो, पूसापति अशोक गणपति राजू। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन चुनी गई है, कह रहा है कि पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन चुनी गई है, तो कौन चुनी गई है, तो गीतांजलि श्री, कौन चुनी गई है, गीतांजलि श्री चुनी गई है। अगला नंबर 41 नंबर देखिए कह रहा है कि 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो उमा कालीलाल को। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, एशिया कप 2025 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा, तो किस देश में, यूएई में होगा, कहाँ, यूएई में होगा। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23 से 27 जुलाई 2025 तक आदि
तिरुवथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो कौन सा राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उल्टा पुल्टा तिरुथई मई सई ये सब है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 आरंभ किया है? तो कहाँ किए हैं आरंभ किए हैं? कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में आरंभ किए हैं। अगला देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो 77 है। कौन सी रैंकिंग? 77 है। 76 देखिए मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? तो मृदा विज्ञान कहते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? म्यांमार को। किसको? म्यांमार को कहते हैं। अगला नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? तो किसके निकट स्थित है? तो पुलिकट झील के निकट है। किसके? पुलिकट झील के अंतर्गत। अगला देखिए कह रहा है कि 49 नंबर कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, यानी किसको आगे बढ़ाता है? तो किसको बढ़ाता है? तो राष्ट्रपति को बढ़ाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय? 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा। 52 नंबर देखिए कह रहा है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही शहर का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कराया था। 53 नंबर देखिए कह रहा है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? तो रैयतवाड़ी प्रथा तब मुड्रो ने किया था। थॉमस मुड्रो ने रैयतवाड़ी प्रथा। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? यानी ठंडा रेगिस्तान जो है कौन सा नहीं है? तो 10 ए लूट गोबी तो एकदम ठंडा है। अंटार्कटिका लद्दाख यानी तीनों है, लेकिन 10 ए लूट नहीं है। 10 ए लूट नहीं है। लवणीय रेगिस्तान में जो पाया जाता है। अगला देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चार्ल्स विल्किंस का भागवत गीता का अंग्रेजी प्रसंस्करण पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? अंग्रेजी में जब हो गया भागवत कथा का तो चार्ल्स विल्किंस ने किए थे। तो कब प्रकाशित किया गया था? तो कब प्रकाशित किया गया था? तो 1785 में। कब? 1785 में। कह रहा है अगला 56 नंबर कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो दांडी यात्रा कितने दिनों तक? 24 दिनों तक चली थी। कितने दिन? 24 दिनों तक चली थी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? यानी अफगानिस्तान जो है सबसे अधिक लंबा सीमा किसके साथ रखता है? तो पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ रखता है सबसे अधिक लंबा सीमा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो कितनी भी बार हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है उसका। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? यानी निर्वाचन से संबंधित कहेगा तो 3 उपयुक्त में से एक से अधिक कह रहा था। यानी 83 में भी होगा वर्णन और 172 में भी संशोधन कर सकते हैं। यानी 183 और 172 में भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डॉग इनमें से एक से अधिक। आइए 60 नंबर की कह रहा है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो मुनरो था। कौन? थॉमस मुनरो। अगला देखिए 61 नंबर कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन था कथन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है कथन सही सुमेलित नहीं है? तो महाराष्ट्र कोंकण तट पर एकदम ठीक है। केरल मलबार तट पर नहीं, केरल कोरोमंडल तट ये जो है गलत है। तो गलत कथन का चुना है तो ऑप्शन हो जाएगा बॉय। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 330 में लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में 330। अब विधानसभा में कहेगा SC ST के लिए आरक्षण तो 332 में विधानसभा में। ठीक है, आंग्ल भारतीय 333 है, विधानसभा में दिया गया है उसको। अगला देखिए निम्न में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश कौन सा हो जाएगा? हंगरी। कौन सा हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा स्थल रुद्ध देश। ठीक है, अगला देखिए 64 नंबर कह रहा है कि इनमें से किन भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी है? यानी चीन से भी, नेपाल से भी, भूटान से तो सिक्किम होगा। कौन होगा? सिक्किम एकमात्र है जो चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ा हुआ है भारत का राज्य। अगला देखिए कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए निर्वासन की सज़ा देकर बर्मा भेज दिया गया था। तो किस वर्ष भेजा गया था, तो कौन सा वर्ष था, तो 1924-25 में। जिब्राल्टर जलदमरू मध्य किसके बीच स्थित है, तो किसके बीच हो जाएगा, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच हो जाएगा जिब्राल्टर जलदमरू मध्य। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष का है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है किस वर्ष का है, तो 1854 का है। कब, 1854 का है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नोकरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो नोकरेक जो है किस वर्ष की सबसे ऊंची चोटी है, तो किस वर्ष का हो जाए, मेघालय के पठार का। कहाँ का, मेघालय का पठार। अगला देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तथ्य सही है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है सही है। अगला देखिए देखते हैं, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज की अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। एकदम बात सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी। एकदम बात सही है। बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। एकदम सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 70 नंबर की 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कहाँ किया गया था। तो बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था, लखनऊ में। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है, तो धुआं यानी वाति मुख है। अगला देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो हैं आनंद मठ प्रकाशित किया गया, तो कब प्रकाशित किया गया था, 1882 में। कब, 1882 में प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, किसकी सुरक्षा दी जाती है, तो केवल जंतुताय की, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का। एकदम संपूर्ण हो जाएगा, सबका ध्यान दिया जाता है, उसमें सुरक्षा दी जाती है। 74 नंबर देखिए कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड इरविन था गोलमेज सम्मेलन के समय। कब हुआ था, तो 1930 में, लॉर्ड इरविन। अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 75 नंबर कि शांत घाटी साइलेंट वेल किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में हो जाएगा, तो केरला में। कहाँ, केरला में। अगला देखिए 76 नंबर कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अंतिम विधि क्या है, यानी बाढ़ को रोकना है तो सबसे अंतिम विधि है वन रोपण। क्या है, वन रोपण है। अगला देखिए करा निम्न से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे, तो कौन हुए थे, तो नीलम सजीव रेड्डी। कौन हुए, नीलम सजीव रेड्डी। 78 नंबर को देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कारगिल जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो सुरू नदी, सुरू नदी के किनारे स्थित है कारगिल। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। आर्थिक उदारीकरण जो है निम्न में से किस वर्ष शुरू हुआ था, तो किस वर्ष, 1891 के पश्चात शुरू हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करेगा, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद अधीन बना दिया गया, संसद के अधीन बना दिया गया था। कौन हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस की अनुमति देता है। क्या कहता है, जनमानस की अनुमति देता है। तो हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं, अपने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन के लिए एकदम सही है, कुल मूल अधिकार रखने के लिए एकदम सही है, निर्णय निर्माण में भागीदारी की है एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करना है, क्या कर रहा है, तो फॉर्न, फॉर्न क्या है, तो गर्म स्थानीय हवा है। फॉर्न क्या है, गर्म स्थानीय हवा है फॉर्न। चिनूक का है, तो चिनूक बर्फ खाने वाली हवा है, बर्फ खाने वाली हवा है, यानी बर्फ को हटा देगी। मिस्टल जो है ठंडी स्थानीय हवा है, मिस्ट्रल। और घाटी हवा जो है दैनिक हवा है, घाटी जो है हवा दैनिक घाटी, यानी 1 4 बी का 3, 1 4 बी का 3, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। 83 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। करें 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया था। नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया था, तो पेशवा। क्या किया था, पेशवा घोषित किया था। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गया था, तो 1906 में किया गया था। अगला देखिए हिंदुस्तान स्टेट्स किसका समाचार पत्र है। कह रहा है कि हिंदुस्तान स्टेट किसका समाचार
पत्र है, तो किसका हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा का है। अगला देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में 1 रुपये के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के सिक्के, नोट तथा सहायक सिक्कों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जीविका योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जीविका योजना के बारे में तो देखिए कह रहा है जीविका परियोजना को IMF की सहायता प्राप्त है, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा। कह रहा है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना, एकदम ठीक है, ऑप्शन बुआ हो जाएगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 ने भारत के कई जिलों में 1 वर्ष से कितने दिनों की गारंटी दे सकता था? 100 दिन। कितना दिन? 100 दिन का, एक वर्ष में 100 दिन का गारंटी देता है काम के लिए नरेगा, ठीक है। 89 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए चलाया गया है। क्या चलाया गया है? तो कह रहा है कि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, एकदम सही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, एकदम सही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, एकदम सही है। यानी सभी सही है, 1 2 3 सभी सही है। अगला देखिए कामागाटामारू क्या है? तो एक जहाज है। क्या है? एक जहाज है। कामागाटामारू क्या है? एक जहाज है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर में, 1342 वर्ग किलोमीटर में। अगला देखिए क्वेश्चन 92 नंबर क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में चावल खरीफ के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन है जो मुख्य रूप से रबी मौसम में उगाई जाती है? तो गेहूं के बाद कौन है देखते हैं हम लोग। गेहूं के बाद कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? अरे चावल के बाद कौन हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, ठीक है। रबी फसल में सबसे अधिक उत्पादन इसी का होता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। अगला देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो शिवहर। शिवहर हो जाएगा सबसे छोटा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मुगलों के द्वारा बिहार किस नगर को पुनः विकसित किया गया था? यानी मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनः विकसित किया गया था? तो किस नगर को किया गया? तो पटना को। किसको? पटना को किया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल ने 1934 में किस कार्य के लिए फांसी दी गई थी? किस कार्य के लिए उसको फांसी दिया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या के लिए क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो दिया जाता है किसको? सचिंद्रनाथ सन्यान को। सचिंद्रनाथ सन्यान को दिया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 1920 में भागलपुर में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अधिवेशन जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लास्ट स्टेप चल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है गुरु प्रसाद सेन द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र द बिहार हेरोल्ड का बिहार की बंगाल से अलग करने का आंदोलन के प्रति क्या रुख था? ये पत्रिका का जो है क्या रुख था? तो आंदोलन का विरोध किया। मतलब आंदोलन जो है द बिहार हेरोल्ड जो पत्रिका था, इसका मतलब था कि आंदोलन का ये जो है पत्रिका विरोध किया है। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन, कि बिहार में स्थित राजगीर का साइक्लोपियन बॉल जो एक विशाल पत्थर की दीवार है किस भौगोलिक विशेषता का उपयोग करके बनाया गया था? तो किस भौगोलिक विशेषता का उपयोग करके बनाया गया था? तो पहाड़ियों की प्राकृतिक की चोटी को उपयोग करके बनाया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह सेट नंबर 7 समाप्त हुआ। कल हम लोग लेकर आएंगे AEDO यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सेट नंबर 8 जो समान अध्ययन का आएगा।